रौब तो देखो। ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बनने से अपन दूसरों पर भी धौंस जमा सकेगा। लड़कियों के साथ रंगरसिया बना बैठा है। ये भी साथ में है, तभी तो इसे इतना घमंड है। लगता है इसने अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर इन्हें फंसा रखा है। चुप। क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें फंसा रखा है? जरा अपनी जुबान संभालो। है? मैं अपनी जुबान संभालूं? इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बॉडीगार्ड बॉडी का गार्ड नहीं होता, जिंदगी बचाना भी उसका काम है। अशोक भाई की इज्जत को बरकरार रखना भी मेरा ही काम है। किसने कहा कि उनकी इज्जत खतरे में है? तो यहाँ के लोग क्या ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं लोग? जैसे कि लोगों का कहना है कि भाई के लिए लड़कियां बहुत बड़ी वीकनेस है। लोग उन्हें लड़कियों का दीवाना कहते हैं। तो फिर मैं कैसे चुप रहूं? पर वो तो सीरियल किलर या टेररिस्ट किसी भी रूप में आ सकता है, अगर लड़की के रूप में आ जाए तो और भी खतरनाक। इसीलिए मैं लड़कियों के वो लटके झटके यू नो आई डोंट नो नहीं सुनने वाला। कोई भी मेरी निगाह से बच कर नहीं जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे पिता समान हैं। असल में तो ये सब दिखावा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। दुनिया के सामने तुम बहुत भोली भाली बनती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भाई को हटाने का प्लान बन रहा है। पर मैं तुम्हारा प्लान नाकाम करके रहूंगा। वैसे ये लड़की तो मुझे भली लगती है, पर अशोक भाई वो कैसे होंगे? वो भी इतने अच्छे होंगे क्या? No, but I don't think it's worth investing in your business. Yes, sir. You're absolutely. Well, once again, I'll give it a thought. You don't worry. Okay? See you tomorrow at 4. बोल। अशोक भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अपने बार का बिजनेस इसलिए चलाने दिया कि शायद तुम ईमानदारी से काम करोगे, पर तुमने मुझे गलत साबित किया और गलतियां मैं दोहराता नहीं। लेकिन अशोक भाई, मुझे एक मौका तो दीजिए। चुप कर, भूल जा इस बिजनेस को। मैंने राजीव को दुबई से इसको संभालने के लिए बुलाया है, अब वही इसकी देखरेख करेगा। मुझे तो पहले ही पता था ये नहीं मानेगा शेर खान भाई। अभी तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, अब तू देखते जा इसके परिवार को कैसे खत्म करता हूँ। कोई है? कौन चाहिए? मैं हूँ। ओह, बॉडीगार्ड। हाँ मैं ही हूँ। अरे अशोक भाई को तो आने दो। सर मैं अशोक भाई से मिलूं उससे पहले ये लेटर आप उनको दे दीजिए प्लीज। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर को उन्हें तुम्हें खुद देना चाहिए। अब जाओ और रात के समय आना, तब तक अशोक भाई भी यहाँ आ जाएंगे। समझ गए? ये तो वही लड़की है। ये यहाँ कब घुसी? इधर आ। तुम यहाँ क्यों आई? मैं खुद यहाँ नहीं आई थी, मुझे मैडम ने बुलाया था। वो अशोक भाई आ रहे हैं ना, इसीलिए। अशोक भाई तुम्हें भी फंसा लेगा? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या? मैं खाना बनाने में मदद करने आई थी। मुझे इस निगाह से मत देखो। नहीं, तुम्हें देखने के लिए दूसरी आंख खरीद कर लाऊंगा मैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छी भली लड़कियां उसके जाल में कैसे फंस जाती हैं। तुम फालतू में बकवास कर रहे हो। इस फैमिली में जन्म लेने वाला बड़ा होता है। अच्छा, तो यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, सीधे बड़े ही बनकर आ जाते हैं ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इस बदनाम फैमिली को बचा रही हो। अगर ये इतनी बदनाम फैमिली है तो तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनने क्यों आए हो? पावर जो अशोक भाई में है, और उस पावर से हम किसी को भी काबू में कर सकते हैं। इस पावर से तो जानवर काबू में आते हैं, इंसान नहीं आते। क्या कहा? इंसानों पर काबू पाने के लिए ताकत नहीं, प्यार होना चाहिए। अपनी इन फालतू की बातों से तुम किसी जानवर को इंसान नहीं बना सकती। अब तुम जाओ और मैडम के साथ ही रहना। और हाँ, हमारे आपस की ये बात है ना, सिर्फ अपने तक ही रखना। दीवारों के भी कान होते हैं। अभी ये घर छोड़कर भागो 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 भागो, मैं भी जा रहा हूँ। राजीव के बिना अकेले कैसे आ गए? उसकी शाम की फ्लाइट थी, मैंने मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी। शहर में एक मीटिंग करनी थी, तभी लेट हो गया। अम्मू कहाँ है? सो गई क्या? वो ऐसे थोड़ी ना सोएगी, वो अपने भाई का इंतजार कर रही है। अम्मू। पापा, राजीव नहीं दिख रहा। वो जरा देर से आएगा, तुम अब जाकर सो जाओ। नहीं पापा, उसके आने के बाद सो जाऊंगी। अच्छा पापा, आपकी हिफाजत करने के लिए कोई बॉडीगार्ड यहाँ पर आया है। क्या? बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? कौन बॉडीगार्ड आया है? वो तो अशोक भाई का बॉडीगार्ड हूँ ये कहकर तो यहाँ पर आया है। आप भी बुढ़ापे में सठिया गए। आखिर मुझे क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? ये तो वो एक खत लेकर आया है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए
मैंने ही उसे एक फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ठहराया है और ये भी उसे चिढ़ा रही है। ये क्या बेवकूफी है? कोई भी अजनबी ऐसे काम मांगने आ जाएगा और आप बिना सोचे समझे उसे रख लेंगे? हद हो गई। सॉरी। सूरज निकलने से पहले वो आदमी यहाँ से चला जाना चाहिए, समझ गए? जी। ठीक है। मैंने अंकल क्या हुआ? पापा ने कहा जरूर है, पर आप उसे मत भेजिएगा। हाँ? अगर वो यहाँ रहेगा तो पापा के लिए अच्छा रहेगा। पापा से मैं बाद में बात कर लूंगी, ठीक है? बाप चाहता है वो चला जाए, बेटी चाहती है वो यहीं रहे। इन दोनों के बीच में तो मैं पिस जाऊंगा। तुमने बहुत देर कर दी। अशोक भाई तो कब के आ चुके हैं, सो भी गए हैं। धत तेरे की, मैंने तो जाने का प्लान भी बना लिया था। उसने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तो उनके कमरे में भी नहीं गई। वेरी गुड। अब जाओ और सो जाओ, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना। मैं अभी नहीं सो सकती। ऐसा क्यों? अशोक भाई का बेटा आने वाला है ना, दुबई से। लो कर लो बात। हाँ? अब वो भी आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो तो लड़कियों के मामले में अपने बाप से 10 कदम आगे, बहुत चालू है वो। ऐसा है? ऐसा ही है। अरे इधर आओ। उसका बस चले तो अपनी नौकरानी को भी नहीं छोड़े। गनीमत है कि वो बुढ़िया थी। लुच्चा कहीं का। देखो साफ साफ सुन लो मेरी बात। मुझे तुम्हारी जवानी खतरे में नजर आ रही है, इसलिए अपने आप को संभाल लो। अरे वो तो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके सीधा यहाँ से दुबई भाग गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बॉडीगार्ड ऐसे ही बनाऊं? अरे इनके आगे पीछे की कंप्लीट हिस्ट्री जानता हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द। अरे वाह वाह वाह, इसे बिल्कुल होने दो। यही बहाना बताकर तुम अपना दरवाजा बंद कर देना और कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। रुको। कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये भौंक क्यों रहा यहाँ पर है? आओ। किधर? इतनी रात को तू छुप छुप के कहाँ भागा जा रहा है? जब से आया कहता सरकार ने भेजा। किस सरकार ने भेजा तुझे? पाकिस्तान सरकार ने। तुम्हारी वजह से अशोक भाई से मुझे गालियां सुननी पड़ी। मुझे किसी सरकार ने नहीं भेजा सर, वरुण सर ने भेजा है। वरुण ने? अरे तो ये बात तुमने मुझे आते ही क्यों नहीं बताई? यही बताने के लिए तो मैं मौका ढूंढ रहा था सर। मौका? अरे जब तक तू मौका ढूंढता मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, पर अम्मू ने रोक लिया। अब जा, सुबह आना। सुनिए, हैं? कल सुबह जब मैं आऊंगा और अशोक भाई निकल गया तब क्या होगा? तो जरा जल्दी आना। उससे अच्छा मैं यहीं रुक जाता हूँ ताकि उन्हें जल्दी सुबह मिल सकूं। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, समझ में नहीं आता क्या? वो चटाई उठा लो, बाहर जाकर कहीं भी सो जाओ। वाह अम्मू वाह, अपना सिक्का जमा लिया। तूने तो यहाँ हर किसी को अपनी उंगली पर नचा रखा है। हाँ। लो, वो आ गए। कैसे हो नीलांबर? सुना कि डैड के लिए बॉडीगार्ड है, कैसा है वो? हाँ राजीव भाई, बड़ा करामाती बॉडीगार्ड है। तूने क्या करामत देख ली उसकी? चल सामान उठा। एक सर्विसमैन। अरे वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, कुछ भी मत बोलो। वो सेक्स सर्विस वाला नहीं है भाई। सेक्स सर्विस नहीं कहा था, तो फिर? एक सर्विसमैन कहा था मैंने। ओ अच्छा, जरा अपना उच्चारण सुधारो। लेडीज के सामने कैसे बोलना है, समझ के बोलो। वैसे मैंने आपके और अशोक भाई के बारे में उसे कंप्लीट डिटेल में सब कुछ समझा दिया। और कुछ बाकी है? मैं कुछ बाकी नहीं रखा। अरे अम्मू, अभी तक तुम सोई नहीं? चेहरा देखा है अपना? 12 बज रहे हैं इस पे। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे इंतजार में ये हाल हुआ है। तुम्हारे डैड तो आ गए, तुम उनके साथ दूसरी फ्लाइट में नहीं आ सकते थे? क्या करता माँ, डैड ने मुझे ढेर सारा काम पकड़ा दिया और खुद यहाँ चले आए। ये फ्लाइट भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। पर लड़कियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। फिर से कहना। हे, क्या कहा अभी तुमने? मैंने कहा लड़कियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं तुम्हें। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? सुना है कि तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और दुबई चले गए। हे, क्या बकरी है मुँह? अभी रुक, बताता हूँ। कौन है बे? ए, रुक तू। जाएगी कहाँ बच के? धत तेरी, आते ही अपनी औकात पे आ गया। रुक। मैंने इसे कहा था दरवाजा मत खोलना। अरे अब पीटी उषा बन के क्या फायदा? अरे रुकता हूँ सांड को अभी मैं। पकड़ता हूँ तुझे मैं। लड़की के पीछे भागता है, इससे भी प्रेग्नेंट करेगा? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया? पता है ये कौन है? ये मेरा भाई है बेवकूफ। भैया, भैया, भैया उठो। भागो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे भाग जाओ। भैया, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता? अम्मू, ये कैसी आवाज थी? मम्मी आ गई। लोग
देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। भागो यहाँ से। अम्मू, ये आवाज कहाँ से आई? ये दोनों है कहाँ? अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? बेटा राजीव, ये इसे क्या हो गया? वो असल में जाओ जल्दी पानी लाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो बेटा, उठो। राजीव, राजीव उठो नहीं, अभी भी होश नहीं आ रहा है। बेटा, उठो राजीव। आगे खोल दी, होश आ गया। क्या हुआ? क्या हो गया? ओहो, क्या हुआ? क्या हुआ राजीव बेटा? खेल खेल में ये सीढ़ी से गिर पड़ा और कुछ नहीं। क्यों खेल रहे थे? वो भी आधी रात को? ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो रात में सीढ़ी से गिर पड़ेगा। पी रखी है इसने, फ्लाइट में ज्यादा हो गई होगी इसीलिए यहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाया। ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं डैड, पीछे से किसी ने वार किया। कोई कायर ही होगा जिसने छुप कर वार किया। छुप के वार किया? कौन हो सकता है? मैं हूं। तू बॉडीगार्ड? वो मैंने अनजाने में उन्हें पीटा था। सत्यानाश हो तेरा। तुझे तो मैंने बाहर रहने के लिए कहा था, तू यहाँ अंदर कैसे आया? ये है कौन? इसे आपके लिए भेजा गया है, ये आपका बॉडीगार्ड है। क्या? नमस्ते। अरे पापा नहीं, इसमें इसका कसूर नहीं है। मुझे चिल्लाता था, इसे लगा कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए इसने भैया को पीट दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये कोई उम्र है तुम दोनों की हंसी मजाक करने की? पर मेरी कौन सुनता है? बॉडीगार्ड, तुम घर के लोगों को पीटते फिरते हो? बॉडीगार्ड? ये कमीना बनेगा बॉडीगार्ड? आपसे कहा था ना कि इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आपको मेरी बात नहीं मानी तो आप भी जाओ यहाँ से। चल मेरे साथ, चल। मेरी बात तो बॉडीगार्ड बनेगा। इस घर के आसपास तो क्या गांव में भी मत दिखना। दफा हो जाओ।